भाई लोगों, मैं आपको आज बताता हूँ पूरी डिटेल सलून के बारे में। अगर आपको अपना खुद का नया सलून खोलना है, चाहे वो एक नॉर्मल बार्बर शॉप हो, चाहे वो बड़े लेवल का सलून हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, कैसे भी हो, मैं आपको सलून के बारे में बताता हूँ। सलून सेटअप कैसे किया जाता है। मैंने काफ़ी सारे सलून बनाए हैं और मेरा अभी फ्यूचर में और भी प्लानिंग है। आप कोई भी वीडियो रिसर्च कर लो, वीडियो के अंदर आपको जो बंदा वीडियो बना के जो आपको जेन्युइन जो भी बात बताएगा जेन्युइन, वो आपको हमेशा सही और सच्ची बात वही बता सकता है जो बंदा सलून का काम करता है। मैं सलून का काम करता हूँ। मैं एज एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। मुझे सलून के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। मैं सलून के बारे में काफ़ी मुझे नॉलेज है। मैं सलून के बारे में एक अच्छी वीडियो बनाता हूँ। सलून जो है, सलून इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन और अच्छा बिजनेस है। और भी बहुत सारे दुनिया के डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं, लेकिन सलून का काम भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से अगर करते हो, अच्छे तरीके से बनाते हो, पूरा एक बिजनेस प्लानिंग बनाते हो, तो ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप कोई सलून खोलना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर मीडियम क्लास का सलून बनाना चाहते हो, ठीक है। मीडियम क्लास का सलून वो बनता है, पहले एक आप जगह लें और जितनी हो सके कोशिश करें कि कहीं मार्केट में एक जगह हो, मार्केट हो, थोड़ी सी काफ़ी अच्छी चहल पहल हो और काफ़ी वो लोकेशन देख लें वहाँ पे कैसे फैमिली वगैरह किस टाइप की रहती हैं और कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हों या कुछ अच्छे घर्स हों, ताकि लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा, अगर आप सिर्फ जेंट्स डालते हो तो जेंट्स सलून तो आप किसी भी जगह डाल दो, वहाँ पे चल जाता है। किसी भी गली कूचे में डाल दो, गांव में डाल दो, शहर में डाल दो, किसी भी जगह डाल दो, जेंट्स तो कहीं भी चल जाएगा। लेकिन स्पेशल जो आपका वो फोकस है, अगर मीडियम क्लास यूनिसेक्स सलून, फैमिली सलून डालने का, तो हमेशा आप रिसर्च करें जगह कि ऐसी जगह डालें ताकि आप उधर का लोगों का कल्चर कैसा है, सारे लोग मिक्स हैं, स्पेशली सारे धर्म के, सारे मजहब के वहाँ लोग रहते हैं, सारा वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे मार्केट और लोकेशन कैसा है वो देखें और कोशिश करें जितना सस्ता हो और अच्छा हो उस जगह का रेंट होना चाहिए। रेंट मतलब ज़्यादा हाई नहीं हो, एक 30 40 50 60 हज़ार के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो, 50 के नीचे कितना हो, 25 हो जा, 20 हो जा, 30 हो जा, 40 हो जा। और मिनिमम आपका जो एरिया है वो कम से कम 1000 से 1500 एरिया के मिनिमम होना चाहिए मीडियम क्लास के लिए। और 2000 मिल जाए तो यार वेरी लकी परसेंट, बहुत अच्छी बात है अगर 2000 स्क्वायर फीट आपको मिल जाए। अच्छा, उसके अंदर सेटअप कैसे करना है, आपको मिनिमम उसके अंदर कम से कम अगर बजट में चाहते हो तो एक आप फेशियल रूम बनाएं। उसके अंदर आप वैक्सिंग वगैरह कर सकते हो, फेशियल लेडीज़ वगैरह को, जेंट्स को भी फेशियल कर सकते हो। और मिनिमम एक प्राइवेसी रूम रखें ताकि कोई मुस्लिम क्लाइंट आती हैं उनको प्राइवेसी चाहिए, कोई अच्छा वीआईपी लोग आते हैं, कोई लोग अधिकारी टाइप के कोई होते हैं, एमपी एमएलए या कोई बिजनेसमैन, उनको एकदम ओपन नहीं चाहिए, तो वो उस प्राइवेसी रूम में उनको कवर कर सकते हो। और दूसरा थिंग, आपको एक मिनिमम कम से कम एक शैम्पू की चेयर चाहिए, एक पेडिक्योर की चाहिए और 3 से 4 चेयर आपको एक हेयर कटिंग की बाहर होनी चाहिए। तो ये आपका सेटअप हो जाता है। लेकिन और अच्छे क्लास में बनाना चाहते हो तो मिनिमम 4 से 5 चेयर्स आपको बाहर चाहिए, एक वीआईपी रूम होना चाहिए जो प्राइवेसी रूम बोलते हैं, 2 फेशियल रूम होने चाहिए, 2 पेडिक्योर के आपका सेटअप होना चाहिए। अगर आप दोनों साथ करते हो तो दोनों साथ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि साथ नहीं अलग अलग करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप अलग अलग सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2 शैम्पू, 2 पेडिक्योर, 2 फेशियल रूम मिनिमम होने चाहिए, 4 से 5 चेयर्स होने चाहिए, एक बढ़िया सा आपका जो फ्रंट डेस्क होता है, जो फ्रंट डेस्क होता है वो मस्त वाला होना चाहिए, और वेटिंग एरिया में सोफ़े, और वहाँ पे एक बेहतरीन सा खूबसूरत लग्जरी प्रोडक्ट रखने का, जो भी कोई ब्रांड यूज़ करते हो आप, चाहे वो लॉरियल हो, वेला हो या सोर्सकोप हो, जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हो उस ब्रांड का आपको प्रोडक्ट रखने का डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। और बाकी एक छोटी सी पैंट्री, ताकि आप आपके जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके
काम करने के टूल किट्स हैं वो उधर रख सकते हो। स्टाफ पेंट्री में खाना, और क्लाइंट को आप कॉफ़ी, चाय वगैरह, पानी वगैरह की जो भी सुविधा और जो भी फैसिलिटी देना चाहते हो वो दे सकते हो। सो एज ए प्रोफेशनल सेटअप कर रहे हैं। दूसरा थिंग ये हो गया। तीसरा थिंग होता है आपका स्टाफ। अगर उस लेवल का सैलून बनाते हो, 4 से 5 चेयर्स लगाते हो, 2 शैम्पू, 2 पेडिक्योर, 2 फेशियल रूम, तो आपको स्टाफ भी उस लेवल रखना है। स्टाफ रखना है। मैंने देखा है बहुत से लोग सिर्फ सैलून खोलते हैं, 2-3 स्टाफ रखे, जब चलेगा तो देखेंगे। बिजनेस में वैसा नहीं होता, चलेंगे तो देखेंगे। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो चलता ही है। अगर आप दिल से उसे लगा के मेहनत करते हो, आपने पैसा लगाया 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 40 लाख, तो जाहिर सी बात है वो चलेगा। हाँ, आपकी नीयत सही नहीं है, जब काम चलेगा तो रख लेंगे, तो वो ऐसा नहीं चलता है। हमेशा आपको पूरी टीम, पूरा सेटअप, पूरा मैनेजर से लेके, हाउसकीपिंग से लेके, स्टाफ से लेके पूरा सेटअप आपको जब भी करना पड़ता है। सो लगे आपका कि सैलून का काम ऑलरेडी रेडी हो रहा है, सैलून का काम चल रहा है, सैलून ओपनिंग होने में 1 महीना 2 महीने लगेगा, तो उससे पहले अपनी टीम को हायर करना चालू कर दें। मिनिमम आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी शहर में हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल, तो आपको आज के टाइम में कम से कम अगर एक जेंट्स बार्बर है, उसमें से एक अच्छा सा बेहतरीन क्रिएटिविटी काम करने वाला, बियर्ड डिज़ाइन का, हेयर कट का, थोड़ी बहुत कलर की, हेड मसाज, हेयर स्पा की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो वो आप प्रोडक्ट की नॉलेज उनको दे सकते हो। 18 से 20 हज़ार से कम कोई नहीं आता, और उनको 5% इंसेंटिव दें। टाइम पे उनकी सैलरी बिल्कुल महीने का जो फिक्स है वो टाइम पे हमेशा उनका सैलरी वगैरह रखें, ताकि उनको लगे कि हम एक किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। उनकी हाइजीन, प्रोफेशनली उनकी, आप उनका ध्यान करोगे तो वो लोग भी आपका ध्यान करेंगे। 2 बार्बर और मिनिमम 2 या 1 स्टाइलिस्ट जेंट्स में बढ़िया वाला होना चाहिए, और एक लेडीज़ लड़की जो हेयर स्टाइलिस्ट का काम पूरा हेयर का जानती हो, केमिकल जितने भी कैरेटीन, बोटॉक्स हैं, हेयर कट का वो जानती। बिकॉज बहुत क्लाइंट ऐसी होती हैं, मुस्लिम में भी और हर नॉन मुस्लिम में भी, कि उनको लेडीज़ से भी सेटिस्फाई होता है, जेंट्स से नहीं होता है। तो वो होती है आपकी एक टीम वर्क, ठीक है। सो एक लेडीज़ स्टाइलिस्ट, एक जेंट्स यूनिसेक्स स्टाइलिस्ट, 2 ये हो गए, 2 आपके बार्बर हो गए। मिनिमम एक हाउसकीपिंग होने ही चाहिए, 100% चाहिए। और अगर इतना बड़ा सेटअप करें तो 2 भी हाउसकीपिंग रख सकते हो, और 2 आपको मैनेजर चाहिए। मैनेजर का काम आपका बिलिंग से लेके, क्लाइंट का फ़ोन अपॉइंटमेंट से लेके, और उनके एक काम नहीं होते, स्टॉक चेक करने से लेके, उनकी सैलरी और सब कुछ रेडी करने से लेके, टाइम टेबल से लेके, उनका भी बहुत बड़ा काम होता है। सो एक टीम मिनिमम 2 हाउसकीपिंग, 2 मैनेजर, 2 बार्बर, 2 स्टाइलिस्ट, और मिनिमम आपको कम से कम 3 ब्यूटिशियन चाहिए। अगर आप 4 भी रख सकते हो तो रख लो, लेकिन मिनिमम 2 तो चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने क्यों बताई है आपको बातें, अगर आप 1 रखते हो स्टाइलिस्ट ब्यूटिशियन, 1 की छुट्टी है तो 1, अभी क्लाइंट जब आएंगे, क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। अगर क्लाइंट आपका सैलून नया नया ओपन होया, भले से आपको लगता है कि 2, 4, 6 महीने में आपका काम अभी सेटअप नहीं हो रहा, तो बाद में टीम को आप कम कर सकते हो, लेकिन शुरू में कम ना करें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अपना, मेरी खुद की नॉलेज है, ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैंने खुद ये सीखी है और मैं लोगों को ये बताता हूँ। अगर इस तरह से आप काम करोगे मेरे कहने से, सो 100% आप सक्सेस हो जाओगे बिजनेस में। और मैं सक्सेस हुआ हूँ, और मैं हो रहा हूँ, और मैं होऊंगा, और अभी मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ। यूट्यूब पे सब ये वीडियो इसलिए ही मैं बनाता हूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का प्रॉफिट, किसी का भला हो जाए, ठीक है। कभी भी टीम पूरी होनी चाहिए। एक हाउसकीपिंग रखोगे, एक छुट्टी में है तो फिर उसको छुट्टी तो चाहिए, क्योंकि उसका भी लाइफस्टाइल है, उसको आराम भी चाहिए। तो अगर एक छुट्टी में तो एक दूसरा काम करेगा। क्लाइंट को हॉस्पिटैलिटी जो है आपको बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट को चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह बहुत ज़रूरी देनी है अगर आप इस लेवल का सेटअप करते हो। अगर आप चाहोगे कि मैनेजर आपको देगा कॉफ़ी या आपका स्टाफ देगा, तो वो आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाता है, आपका स्टैंडर्ड लेवल बिल्कुल गिर जाता है, बेकार हो जाता है। सो आपको अगर अच्छा सेटअप करना है तो आपको ये चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। सो पहले महीने में आप टारगेट पूरा कंप्लीट सेटअप करें, और पूरा सैलून का जो सिस्टमेटिक है, पूरा कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट करें आपके लैपटॉप सिस्टम में, और बिलिंग सिस्टम जीएसटी के साथ कंप्लीटली करें। स्टाफ के सैलरी से लेके हर चीज़ पूरा टाइम टू टाइम होना चाहिए।
भले से उतना थोड़ा बजट आप निकाल के रखें उनकी महीने की पहली सैलरी या दूसरी 30 महीने 3 महीने के अंदर। और पहली बात तो कभी भी सलून के अंदर मैंने देखा है कभी भी पहले महीने में ही आपको लॉस नहीं होगा। आप हमेशा मेहनत से जब काम करोगे ना, आप एक टारगेट रख दो कि आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको मिनिमम आपको 50,000 का तो काम करके देना ही है। अगर वो 40 का भी करता है डबल कमा के तो हमेशा आपको देगा। और मैंने सीखा है दुनिया में जितने भी कोई भी कारीगर है ना काम करने वाले सलून के, मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, कहीं भी आज तक कोई सलून में काम करने वाला अपनी जेब से उसको पगार तनख्वाह वगैरह नहीं देता। क्योंकि वो एटलीस्ट चाहे आपको उसकी सैलरी अगर एक मान लो 45,000 है, वो आपको चाहे वो एक 55,000 का कमा के देगा। भले से आपको 10,000 5,000 का फ़ायदा होगा, लेकिन होगा, लॉस नहीं होता है। ये मेरी खुद की नॉलेज है। तो प्लीज़ कभी भी कहते हैं ना जितनी चिराग होंगे इतनी रोशनी होती है। जितने स्टाफ, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 स्टाफ रख लो, 70 100 रख लो, नहीं, लेकिन जो जो ज़रूरत की चीज़ें, 2 मैनेजर, 2 हाउसकीपिंग, 2 से 3 मिनिमम ब्यूटिशियन चाहिए आपको। अगर एक कोई पेडिक्योर कर रही है तो एक फेशियल कर रहा है, कोई एक हेड मसाज कर रही है तो कुछ एक दूसरा काम, तो वैक्सिंग वगैरह, तो इस तरह से वो एक एज ए टीम बनानी पड़ती है। सो जब तक आपकी टीम नहीं होगी आपका सलून, आपका बिजनेस बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। बहुत लोगों को देखा है कि सलून में पैसा तो बहुत लगाते हैं, बिजनेस चलाने का उनको बिल्कुल तरीका नहीं होता है। तो प्लीज़ आप हमेशा अपनी टीम को छांट के, भले से आप सैलरी किसी जेंट्स बार्बर को 20 की जगह आप उसको 22,000 2,000 ज़्यादा दो, लेकिन बढ़िया से लड़के रखो, बढ़िया काम करने वाले रखो, पैसे के ऊपर 1-2 हज़ार के ऊपर, ताकि वही आपको, आप उनका फ़ायदा सोचोगे तो वो भी हमेशा आपका फ़ायदा सोचेंगे। अगर आप हमेशा उनका फ़ायदा नहीं सोचोगे तो वो भी आपका कभी फ़ायदा नहीं सोचेंगे। सो सिंपल सी बात है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हमेशा आप दूसरों के बारे में भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। तो इस तरह से आपकी टीम होती है, जब जाके आपका सलून ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। आपका टाइमिंग से लेके आपका सिस्टमेटिक, फिर उसमें क्या होता है कि अगर आप एक ब्यूटिशियन, अगर सपोज सलून आप अपना सुबह एक 10 बजे खोलते हो तो एक 10 बजे आती है, 10 से 7, और एक 11 से 8, तो 10 से 8 का सलून का टाइमिंग होता है। एक वीक ऑफ है तो एक की छुट्टी है तो एक दिन काम पे आती है। एक मैनेजर की छुट्टी है तो एक काम पे आती है। एक मैनेजर अगर 10 बजे आती है तो 7 बजे जाती है, एक 11 बजे आती है, 8 बजे, तो क्योंकि उनका टाइमिंग सेटअप है। इस तरह से ही आप एक कंपनी, एक ब्रांड बना सकते हो। अगर आप सोचोगे कि हमेशा आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम करोगे, जब तक उसका प्लानिंग नहीं होगा, जब तक उसका पूरा मीटिंग और आपकी टीम सब कुछ पूरा डिस्कस नहीं करोगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ सलून लाइन में ये होती है कि हर हफ्ते आप मीटिंग करो कि सलून का बिजनेस कितना जा रहा है, किस आदमी ने कितना काम किया, किसका कितना काम रह गया, किसको कितना टारगेट करना चाहिए, आपने उतने प्रोडक्ट सेल किए, आपने उतने काम किया। इस तरह से बिजनेस जो है चलता है। सलून लाइन की मुझे पूरी इस तरह से नॉलेज है, और इस तरह से कोई भी अगर आप काम करोगे अच्छी तरह से तो हमेशा सक्सेस हो जाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती लगी हो, कुछ गलत बात हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मेरा नाम रिजवान अली है, मैं एक लॉरियल प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। सो एज ए मैं भी बहुत जल्दी मार्केट में अपनी सलून अकेडमी बनाने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें, मैं हमेशा आप लोगों की वीडियो में हेल्प करता हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। सलून आप चाहे छोटा डालें या बड़ा डालें, लेकिन टीम इस तरह से ही होती है। अगर मिनिमम छोटा सा भी सलून बनाते हो तो कभी भी सलून बना के एक आदमी मत रखो, मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए। बिकॉज एक आदमी अगर लंच के लिए गया तो दूसरा आदमी काम करता है, क्योंकि क्लाइंट का कुछ पता नहीं होता, कस्टमर का कुछ पता नहीं होता वो किस टाइम आ जा। अगर महीने में 10 कस्टमर भी वापस चले गए तो सपोज वो भी आपका लॉस ही होता है। तो कभी भी हमेशा इस तरह से आपको हमेशा जो